आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंतर्गत आने वाला एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ये माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी जैसे आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एवं एक्सेस एवं आउटलुक को बनाई है। और इसी पैकेज में केवल एमएस वर्ड के बारे में आज की क्लास में सीखना है कि एमएस वर्ड को हम कैसे काम करते हैं, किस तरीके से उसमें काम किया जाता है, उसमें कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं और एमएस वर्ड का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। वही आज की क्लास में स्टेप बाय स्टेप सीखना है और समझना है। सबसे पहले तो हमारे सामने क्वेश्चन ही बनती है कि सर हम एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे करेंगे, एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे करेंगे। तो देखिए, एमएस वर्ड को अगर आपको स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले जैसे आपकी लैब में आप जाएंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा। तो एमएस वर्ड को हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो एक तो नॉर्मल तरीका जो काफी दिनों से आपने सीखा है, यानी कि विंडो प्लस आर दबाते हैं। तो विंडो प्लस आर दबाते हैं तो आपके सामने रन कमांड खुल करके आता है और यहाँ पे आपको लिखना होता है विन वर्ड। लिखना होता है विन वर्ड, क्योंकि एमएस वर्ड को हम विन वर्ड के नाम से भी जानते हैं। और जैसे ही ओके करते हैं तो एमएस वर्ड का पेज कुछ इस तरीके से खुलता है हमारे सामने। स्पेलिंग देखिएगा केयर करके, यहाँ पे WIN WORD और एंटर करेंगे तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। तो देखिए, इसमें जब इस तरीके से इंटरफेस हमको दिखेगा तो इसमें पेज का बहुत सारा यहाँ पे साइज दिया हुआ है, बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है और बहुत तमाम प्रकार के अलग अलग डिजाइन में यहाँ पे पेज हमको दिया हुआ है। लेकिन इसमें हमको बहुत सारे पेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें केवल हम ब्लैंक पेज को सिलेक्शन करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्शन करते हैं। तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आता है, समझ में आ रहा है ना। तो हम आसानी तरीके से हम एमएस वर्ड के पेज पे काम करते हैं। लेकिन जैसे मान के चले कि एक और तरीका है कि आप सबसे पहले विंडो प्लस यस दबाइए। क्या दबाना है? विंडो प्लस यस। और यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे अगर आप सर्च करते हैं एमएस वर्ड तो भी आपके सामने एमएस वर्ड का पेज यहाँ से खुल करके आ जाएगा। और एक और जो तरीका है एमएस वर्ड ओपन करने का, एक और तरीका है, इसके लिए आप सबसे पहले स्टार्ट मेनू पे चले जाइए और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा एमएस ऑफिस। ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 लिखा हुआ है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसी में आपको मिल जाएगा वर्ड 2013। देखिए लिखा हुआ है, यहाँ से भी हम चाहेंगे तो ओपन कर सकते हैं। इतना सारा माध्यम है, हम आसानी तरीके से चाहेंगे तो एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। और एक और भी तरीका है, एक और भी तरीका है जिसके माध्यम से हम एमएस वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। तो माउस से पहले तो आप राइट क्लिक करिएगा और यहाँ जाइएगा न्यू वाले ऑप्शन पे और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से। आगे यहाँ पे अब यहाँ से जैसे ही ओपन करेंगे तो एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा आपके पास। इतना सारा तरीका मैंने आपको बताया एमएस वर्ड स्टार्ट करने के लिए। अब जो आपको तरीका बेटर लगे आप अपने हिसाब से इसको ओपन करके देख लीजिए। अब देखिए हमारे पास एमएस वर्ड का पेज ओपन हो चुका है और सबसे पहले मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर के भी बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, जैसे एमएस पेंट के भी बारे में मैंने पढ़ाया है और प्लस वर्ड पैड के भी बारे में मैंने आपको पढ़ाया है और प्लस नोट पैड के भी बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। तो उसमें मैंने आपको सबसे टॉप वाले एरिया का नाम क्या दिया था, क्या नाम दिया था? टाइटल बार इसको बोला जाता है। यानी कि जब भी टाइटल बार के बारे में आपसे बात किया जाए तो आप ये जरूर समझिए कि टाइटल बार का जो हिस्सा होता है वो बिल्कुल टॉप में ही होता है। समझ में आ रहा है ना। यानी कि टाइटल बार यहां से लेकर के और यहां तक जो एरिया आपको दिख रहा है इसको हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं। मैंने बताया था इसके पहले भी। और इसके बाद से हम इसके नीचे जस्ट क्या होता है, मेनू बार होता है। जैसे इसमें मेनू बार की संख्या फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेरिंग है, रिव्यू है, व्यू है। इसको मेनू बार के नाम से भी जानते हैं और प्लस इसको हम टैब के नाम से भी जानते हैं। इसको टैब के नाम से भी जाना जाता है और प्लस इसको मेनू बार के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए कितना मेनू बार दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि आवश्यकता अनुसार 9 से बढ़ा सकते हैं लेकिन 9 से कम नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना।
जो मेनू बार की संख्या जो 9 दिखा रहा है, इस 9 से हम कम करके 8 नहीं कर सकते, 9 से बढ़ा करके 11 हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रही है, लेकिन इससे कम नहीं होता। समझ में आ रहा है ना? अब इसके बाद से देखिए, इसके बाद से पूरे ऑप्शंस का मैंने क्या नाम दिया था, इसको क्या बोला जाता है? रिबन बोला जाता है। और रिबन में बहुत सारे ग्रुप भी पाए जाते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया आपका, इसके बाद से फॉन्ट ग्रुप हो गया आपका, इसके बाद से पैराग्राफ ग्रुप हो गया आपका, इसके बाद से स्टाइल ग्रुप हो गया आपका, और इसके बाद से एडिटिंग ग्रुप हो गया। तो ये ग्रुप है, लेकिन किसके हैं ग्रुप? मेनू बार के ग्रुप। किसके ग्रुप है? मेनू बार के ग्रुप है। और ये मेनू बार कौन सा? तो जैसे होम टैब अभी हमारे पास खुला है, तो होम टैब का पूरा यहाँ पे ग्रुपिंग हमको शो करके दिखाए। अब मेनू बार के जस्ट नीचे जो इंचेज में आपको दिख रहा है, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम रूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूलर बोलते हैं। और प्लस इसमें भी रूलर आपको राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में भी दिया हुआ है रूलर। देखिए, इसमें टॉप में भी रूलर दिया है और लेफ्ट में भी रूलर दिया है। क्या आप इस पूरे पेज को ब्लैंक पेज बोल सकते हैं? अगर ये पेज पूरी तरीके से खाली है तो हम इसको ब्लैंक पेज बोल सकते हैं। और पेज पे अगर स्टेटस बार के बारे में बात किया जाए, तो स्टेटस बार हमारा सबसे नीचे होता है। यहाँ पे पेज के सबसे नीचे आप यूं कह सकते हैं कि टास्क बार के जो जस्ट ऊपर हमको दिखता है, वो एक प्रकार का क्या होता है? स्टेटस बार होता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब अगर हम बात करें इसमें, सबसे पहले यहाँ पे इसमें अभी बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे मान के चलिए कि इसको तो क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जाना जाता है, मैंने बताया भी था। और इसको हम पूरे को जानते हैं कि जैसे एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर है, तो लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, तो ये सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पे शो करके आपको दिखाता है। और प्लस यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन भी आपको दिखता है, दिखता है ना यहाँ पे। प्लस यहाँ पे 2 बटन और मिल जाता है, एक रिबन डिस्प्ले ऑप्शन और एक है आपका हेल्प मेनू। समझ में आ रहा है ना? एक आपका रिबन डिस्प्ले ऑप्शन और एक आपका हेल्प मेनू। तो देखिए, अभी तक तो मैंने आपको 3 ही ऑप्शन पढ़ाया था, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन के बारे में। यही तीनों मैंने पढ़ाया था ना। और प्लस ये भी मैंने आपको बताया था कि आपका क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार होता है। आप इसको चाहेंगे तो रिबन के नीचे भी लेके आ सकते हैं। सो बिलो द रिबन पे क्लिक करेंगे तो यही क्विक एक्सेस टूल बार नीचे भी आ जाएगा। अब आप इसको ऊपर करना चाहते हैं, इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, शो अबव द रिबन। आप इस रिबन को ऊपर भी लेके जा सकते हैं, तो रिबन के नीचे भी लेके आ सकते हैं, रिबन को ऊपर भी लेके जा सकते हैं। और ये क्विक एक्सेस टूल बार की बात हो रही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे एक अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन आएगा। कितना ऑप्शन? 3 ऑप्शन। पहला लिखा है ऑटो हाइड रिबन, और सेकंड लिखा है शो टैब, और तीसरा लिखा है शो टैब एंड कमांड्स। तीनों ऑप्शंस के बारे में अगर हम बात करें, तो ऑटो हाइड पे क्लिक करेंगे तो केवल आपका क्या दिखाएगा? टाइटल बार दिखाएगा। मेनू बार भी गायब हो जाएगा और प्लस रिबन भी गायब हो जाएगा। दिखा रहा है मेनू बार? कुछ नहीं दिखा रहा है। देखिए, इस पे क्लिक करेंगे तो आएगा, नीचे क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो आएगा, नीचे क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे एक और भी ऑप्शन आता है, दूसरा नंबर का ऑप्शन दिया है शो टैब। अगर केवल टैब शो कराना चाहते हैं तो शो टैब पे क्लिक करिए, केवल टैब शो हुआ। रिबन आपको दिख रहा है? रिबन आपको दिख रहा है? रिबन तब दिखेगा जब आप तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब तीसरा ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है शो टैब एंड कमांड्स। और शो टैब के कमांड का प्रयोग ये होता है कि जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको रिबन भी दिखेगा और प्लस आपको मेनू बार भी दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो ये इसका प्रयोग होता है। चलिए, इसमें मैंने अभी आपको बताया ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शन का क्या प्रयोग है। इसमें जो 3 ऑप्शन दिया है, तीनों ऑप्शन में किसी को कोई दिक्कत? अरे देखिए, ये देखना है
दर्शन लाल विकेश दर्शन लाल तेरा से तो बीपीएस चेक करोगे क्या बताएं? चेक करना होगा तो हम कर लेंगे ना। तो ये तीनों ऑप्शन आपको समझ में आया? ये तीनों ऑप्शन का क्या प्रयोग है? देखिए पहले ऑप्शन पे अगर आपका ट्रिक रहेगा तो ना तो आपको ये जो है मेनू बार दिखाएगा और ना ही आपको रिबन दिखाएगा। अगर आप दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो केवल आपको टैब शो करके दिखाएगा, और वही तीसरे ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो टैब और कमांड तीनों शो करके आपको दिखाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो बाय डिफॉल्ट आप ये समझिए कि आपका यही वाला ऑप्शन इनेबल रहता है। अब देखिए चूंकि एमएस वर्ड की बात हो रही है, और एमएस वर्ड में अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, जैसे अगर आप इस पे माउस से राइट क्लिक करते हैं तो इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलता है। माउस से राइट क्लिक करेंगे तो इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। पहला लिखा है यहाँ पे, कह रहा है कि कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। आप कस्टमाइज करके देख सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, माउस से अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन, यानी कि आप इसी क्विक एक्सेस टूल बार को रिबन के नीचे लेके आ सकते हैं। कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आ गया ना? फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे माउस से राइट बटन, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है कस्टमाइज द रिबन। रिबन को कस्टमाइज करके आप देख सकते हैं, मतलब रिबन में कौन कौन सा ऑप्शन आपको दिखाता है। देखिए ये पूरा ऑप्शन आपको दिखाएगा जो भी आपने यहाँ पे ऑप्शन दिया। इसके बाद से यहाँ पे एक और भी ऑप्शन दिया हुआ है कोलैप्स द रिबन। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा रिबन यहाँ से हाइड हो जाएगा, और पुनः आप इस पे क्लिक करेंगे, अगर आप ये ट्रिक हटा देंगे तो रिबन आपके सामने यहाँ पे दिखेगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब चलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 5 पैराग्राफ लाने का शॉर्टकट की इक्वल, और यहाँ पे हम रैंड टाइप करते हैं और ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर करेंगे तो हमारे पास 5 पैराग्राफ मिल जाएगा। ये मैंने बताया था आप लोगों को ना। लेकिन इसके अलावा एक और भी शॉर्टकट की होता है, आप इक्वल लिखिएगा और यहाँ पे लिखिएगा इक्वल लोरेम, और ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर करेंगे तो भी आपको इतना सारा वर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब जितना पैराग्राफ आपको चाहिए सबसे पहले इक्वल करिए, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया रैंड, ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे 1 to 5 मैंने क्लिक किया और ब्रैकेट क्लोज करके मैंने एंटर कर दिया। आप खुद देखिए अभी मैंने कोई नंबर नहीं दिया था तो 5 पैराग्राफ आ रहा था ना, लेकिन मैंने नंबर दे दिया 125, और जैसे ही एंटर करेंगे तो पैराग्राफों की संख्या बढ़ जाएगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब पैराग्राफों की कुल संख्या इतना हो गया। देखिए पहले तो मात्र हमारे पास एक ही पेज था, लेकिन अब पेजों की संख्या 11 पेज हो गई। अरे यहाँ जाओ लेट से, आप तो खड़े अच्छे से देखो। फर्स्ट नंबर पे ज्योति है, सेकंड नंबर पे संजना है, थर्ड नंबर पे काली है, और फोर्थ पे तुम्हारा सीट खाली। मैं देखते देखते बता दी, तुम कह रही हो दिखाई नहीं दे रहा, इतना उजाला है क्लास में। तो समझ में आया? इक्वल रैंड लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अगर आप उसमें कुछ नंबर लिख देते हैं तो उतना पैराग्राफ आपको काउंटिंग करके मिल जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? तो 5 पैराग्राफ देखिए, अगर आप इक्वल रैंड लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको 5 पैराग्राफ मिल जाएगा। लेकिन पैराग्राफ की संख्या अगर आपको ज्यादा लाना है तो उस ब्रैकेट के अंदर आपको उतना नंबर लिखना पड़ेगा। जितना नंबर लिखेंगे उतना पैराग्राफ आपके पास आ जाएगा। और बाकी मैंने आपको बताया ही था फॉर्मेट पेंटर का क्या प्रयोग है, बताया था मैंने। जैसे देखिए मान के चलिए कि हम फर्स्ट पेज पे चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले, और यहाँ पे इस डेटा को मैंने सिलेक्शन किया, केवल वीडियो वाले लेटर को मैंने सिलेक्शन किया और इसकी साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया।
और इसको मैंने यहां से बोल्ड कर दिया और प्लस रेड कलर से मैंने पेंट भी कर दी। अब हम चाहते हैं कि जिस तरीके से ये फॉर्मेटिंग मैंने इस पे किया है सेम सेम फॉर्मेटिंग पूरे वर्ड पे हो जाए। तो पहले तो इस डेटा को हम सिलेक्शन करेंगे ना। सिलेक्शन में कोई जरूरी नहीं कि पूरे वर्ड को ही आप सिलेक्शन करिए, आप पार्टिकुलर किसी एक लेटर को भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब इसके बाद से आप चले जाइएगा फॉर्मेट पेंटर पे। अब देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से सिंबल आपको दिखिए, ब्रश लगा हुआ दिख रहा है ना। अब यहां से लेकर के और यहां तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, जहां तक इसको खींचेंगे वहां तक सेम फॉर्मेटिंग हो जाए। कोई दिक्कत किसी को? देखिए जहां तक आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वहां तक इसको जैसे ही फॉर्मेटिंग आपने किया वैसे ही फॉर्मेटिंग हो जाए। कोई दिक्कत किसी को? अब मैंने बताया था कि एक बार अगर आपको फॉर्मेटिंग हटाना है तो कंट्रोल से तो पहले तो पूरे को सिलेक्शन कर लीजिए और सिलेक्शन करने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरा फॉर्मेटिंग यहाँ से गायब हो जाएगा। और प्लस मैंने आपको बताया भी है कट और कॉपी का क्या प्रयोग होता है, मैंने बताया है ना। कट का प्रयोग कहाँ करते हैं? हाँ, एक लोकेशन से मैंने हटाया और दूसरे लोकेशन पे मैंने लाके पेस्ट कर दिया तो इसके लिए कंट्रोल प्लस एक्स यानी कि कट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। और ये दोनों ऑप्शन अभी तो हाईलाइटेड दिख रहा है तो मतलब आप ये समझिए कि मैंने डेटा को सिलेक्शन किया। और बगैर डेटा को सिलेक्शन किए हुए आप सोचे हाईलाइट हो जाए तो संभव नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया पडरोना और इसको मैंने सिलेक्शन किया, इसकी साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया और फिर हम चाहते हैं कि पडरोना ऊपर ना लिखा रहे, पडरोना को हम नीचे लेके आना चाहते हैं पेज के नीचे, तो बस यहाँ से आप कट करिए। तो कट करने पे मैंने बताया भी है कि वो ऑप्शन वहां से गायब हो जाता है और जहां पेस्ट करना है वहां आप कर्सर को लेके आइए और वहीं पे आने के बाद सबसे पहले क्या करिए कि कंट्रोल प्लस भी बटन दबा करके पेस्ट कर दीजिए। एक लोकेशन से मैंने हटाया और दूसरे लोकेशन पे मैंने ला करके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। और कॉपी का क्या प्रयोग होता है? तो कॉपी का ये प्रयोग है कि एक ही टेक्स्ट को बार बार आप लिखना चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि इस पूरे पेज पे केवल पढ़ना लिखा हुआ है तो बार बार लिखने से बेहतर है आप इसको कॉपी करिए और जब कॉपी हो जाए इसके बाद से कंट्रोल प्लस भी बटन दबाते जाइए। मतलब ये लिखा हुआ टेक्स्ट वहां से गायब नहीं होगा, वहां भी दिखेगा और प्लस जहां जहां पेस्ट करेंगे वहां पर भी आपको दिखेगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए इसमें अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके बारे में हम बताते हैं। इक्वल रेंट मैंने किया यहाँ से ब्रैकेट ओपन क्लोज करके मैंने एंटर कर दिया। कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्शन किया, इसकी साइज को मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया। मैंने आपको बताया था बोल्ड का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी होता है, इटैलिक का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आई होता है जो टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है, अंडरलाइन का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस यू। लेकिन एक चीज क्लियर करिए, मैंने अंडरलाइन आपको पढ़ाया था किसमें? वर्डपैड में। वर्डपैड में मैंने पढ़ाया था, लेकिन क्या उसमें हम वर्डपैड में अंडरलाइन का कलर हम चेंज कर पाते थे? नहीं कर पाते थे। लेकिन इसमें देखिए अंडरलाइन कितने प्रकार का दिया हुआ है, इतना सारा अंडरलाइन दिया हुआ है। जैसे किसी टेक्स्ट के नीचे आपने देखा होगा कि डॉटेड लाइन भी लगाया जाता है और डबल लाइन भी लगाया जाता है, तो सब अंडरलाइन में आता है। लेकिन ये ऑप्शन बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा बस वर्ड में ही मिलेगा, ये वर्डपैड में आपको नहीं मिलेगा। वर्डपैड में आप एक सिंगल लाइनिंग कर सकते हैं लेकिन आप उसकी लाइनिंग को कलर नहीं कर सकते। अब इसमें किस प्रकार का आपको लाइनिंग लेना है, ये लाइनिंग आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिए। देखिए डबल अंडरलाइन हुआ है, अब इसकी साइज को हम इंक्रीज कर देते हैं। अभी कौन सा कलर में दिखा रहा है लाइनिंग? ब्लैक कलर में दिखा रहा है ना। अब देखिए पुनः मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ से हम इसकी कलर को अगर चेंज करना हो तो अंडरलाइन कलर भी दिया, यहाँ से आप चाहेंगे तो रेड कलर भी ले सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो अंडरलाइन की कलर भी हम कर सकते हैं। इतना सारा फॉर्म ऑप्शन इसमें आपको दिया, जबकि ये सारा ऑप्शन आपको किसमें नहीं मिला था? वर्डपैड के सॉफ्टवेयर में नहीं मिला था। वर्डपैड में आप सिंपल अंडरलाइन कर लेते थे लेकिन इतना सारा उसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ था। अब एक चीज समझिए, आपने जिससे ये ऑप्शन इनेबल किया है उसी से ये ऑप्शन डिसेबल भी होगा। कंट्रोल बी करेंगे तो बोल्ड का इफेक्ट हटेगा, कंट्रोल आई करेंगे तो इटैलिक का इफेक्ट हटेगा, कंट्रोल यू करेंगे तो अंडरलाइन का इफेक्ट हटेगा। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद से मैंने स्ट्राइक थ्रू के बारे में आपको बताया ही था। स्ट्राइक थ्रू का क्या प्रयोग है?
बीच में से काटने का काम करता है, टेक्स्ट को बीच से डिवाइड करने का काम करता है। कुछ भी बोल देते हो आप लोग, टेक्स्ट को बीच से डिवाइड करने का काम करता है। और कभी कभी इस ऑप्शन का प्रयोग, जैसे मान के चलिए आपने इतना सारा टेक्स्ट लिखा है और आपने 3 लाइन को सिलेक्शन किया और इसी में आपने स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग कर दिया, इससे ये इंडिकेट होता है कि लग रहा है ये 3 लाइन गलत लिखा हुआ है, इसके लिए बीच से डिवाइड किया। क्यों? लेकिन हम दोनों समझ सकते हैं, हो सकता हो कि गलत लिखा हो या हो सकता हो कि कुछ फॉर्मेटिंग किया गया हो। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? जैसे मान के चलिए कितना डेटा मैंने सिलेक्शन किया, अगर आप यहाँ से हटा देते हैं तो ये ऑप्शन आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन वही अगर आप इनेबल कर देते हैं तो समझने वाला समझेगा कि केवल 3 ही लाइन को क्यों काटा गया, बाकी सब तो सही है ना। क्यों? तो बाकी सब तो सही है, मतलब ये कि ये 3 लाइन जो लिखा हुआ है ये गलत है, इसलिए इसको बीच से डिवाइड किया गया। लेकिन ये नहीं है कि गलत है, ये गलत नहीं है, ये सही है, एक प्रकार की फॉर्मेटिंग इस पे किया गया। समझ में आया? अब चलिए, इसके साथ साथ मैंने सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के बारे में बताया था। सब स्क्रिप्ट का क्या शॉर्टकट की है? सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस प्लस, अगर इक्वल टू दबाएंगे तो शिफ्ट का हेल्प लेना पड़ेगा। देखिए मैंने कंट्रोल इसे सिलेक्शन करके इसको हटा दिया, इसकी साइज को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सब स्क्रिप्ट का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस प्लस होता है, और इसकी एग्जांपल भी मैंने बताया था, H2O मैंने बताया था। अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया था कि केवल 2 को सिलेक्शन करिएगा और कंट्रोल के साथ प्लस दबा दीजिए। और कौन सा प्लस? तो जो जस्ट बैक स्पेस के बगल में दिया हुआ, लेफ्ट साइड में दिया हुआ। अब वही अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको लिखना हो, जैसे मैंने यहां से ब्रैकेट ओपन किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या ये सही है? तो सबसे पहले 2 को सिलेक्शन करेंगे और इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ रहा है? अब चलिए यहां पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसका नाम है क्या? टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया पडरोना, पडरोना मैंने टाइप कर दिया, क्या इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग मैंने किया है? चलिए इसको मैंने सिलेक्शन किया, इसकी साइज को हम बड़ा कर लेते हैं। अब इस लिखे हुए टेक्स्ट में, इस लिखे हुए वर्ड में आपको कौन कौन सा फॉर्मेटिंग करना, कौन कौन सा इफेक्ट आपको अप्लाई करना है? तो पहले तो कंट्रोल प्लस बी से आप इसको बोल्ड कर दीजिए, पहला फॉर्मेटिंग। अब इसके बाद से आप आ जाइएगा टेक्स्ट इफेक्ट वाले ऑप्शन। देखिए इसमें इतना सारा फॉर्मेटिंग दिया हुआ, मतलब आप इसमें से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अप्लाई हो रहा है, यहां से कोई सा भी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। जैसे अब इस तरीके से देखिए कुछ डिफरेंट आपको दिख रहा होगा, कुछ इसमें शैडो टाइप का दिख रहा है, हल्का हल्का नीचे ब्लैक है और टेक्स्ट को पूरी तरीके से ब्लैक किया हुआ, और पुनः मैंने कंट्रोल इसे सिलेक्शन किया। अब यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट में और भी ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप इसकी आउटलाइन को कलर करना चाहते हैं किस कलर में, तो येलो कलर, हल्का हल्का येलो दिख रहा है, हल्का हल्का येलो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है हल्का हल्का येलो? मैंने ग्रीन ले लिया। अब इसके बाद से यहाँ पे चलते हैं और आउटलाइन में मैंने ले लिया जो है रेड कलर। अब तो कुछ दिख रहा होगा रेड कलर, ये कलर ही ऐसा कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। रेड कलर दिख रहा है? हाँ तब सही। चलिए अब इसके हरा कलर तो टेक्स्ट का कलर है, और टेक्स्ट पे आउटलाइन मैंने कौन सा कलर दिया? रेड कलर दिया। और फिर इसको सिलेक्शन करिए और यहाँ पे एक और भी ऑप्शन आता है। देखिए इसमें इतना सारा ऑप्शन दिया, शैडो दिखेंगे, अगर शैडो देखेंगे तो शैडो भी आ जाएगा इसका। देखिए ये शैडो टाइप का दिखाएगा, कुछ शैडो टाइप का दिख रहा होगा। देखिए ऊपर देखिए ध्यान से, कुछ शैडो दिख रहा होगा।
ये सब एक प्रकार की फॉर्मेटिंग है। अब फिर यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया है रिफ्लेक्शन। ये वर्ड आपको रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, समझ में आ रहा है ना? तो ये वर्ड आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्शन इसमें दिया गया इफेक्ट। इसमें और भी ऑप्शन आता है, सिलेक्शन करिए, और इसमें और भी ऑप्शन जैसे ग्लो टाइप का दिया हुआ है, मतलब इसमें बीच में कुछ शाइनिंग टाइप का आपको दिखेगा। समझ में आ रहा है ना? और फिर मैंने सिलेक्शन किया, फिर इसमें और भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर स्टाइल तो नंबर में काम करेगा। देखिए अब जैसे इतना सारा फॉर्मेटिंग मैंने किया है, अब ये फॉर्मेटिंग हमको अच्छा नहीं लग रहा है, पूरा हटाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ क्या करेंगे? अरे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, नहीं दिमाग काम करता है? कब क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर देंगे। अब इसके बाद से यहाँ पे जो नंबर वाला लिखा था, इसमें मैंने 1 2 3 ऐसे नंबर कुछ लिख लिए, और इसको हम साइड में लेके चलते हैं दिखाने के लिए। सबसे पहले समझ, और इसको मैंने सिलेक्शन करके इसकी साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया। अच्छा अच्छा है, हमारा बना है। अभी पहले पढ़ लो ना, किसका छूटा होगा? किसी का छूटा होगा, किसी का नहीं छूटा है। हाँ? और आज आईडी कार्ड ले लो, कल से बिना आईडी कार्ड का एंट्री नहीं होगा। क्यों सर? हाँ एक एक करके, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए आप लोग, सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट टाइप किया है, सबसे पहले यहाँ पे, अब इसकी फॉर्मेटिंग हम विशेष करके देखना चाहते हैं, तो जैसे आप इसके लिए चले आइए टेक्स्ट इफेक्ट पे, और यहाँ पे आ जाइए सबसे पहले नंबर स्टाइल पे, और यहाँ से आप चाहेंगे तो इसकी स्टाइल को चेंज करके देख सकते हैं। देखिए चेंज हो रहा है, थोड़ा बहुत जरूर चेंजिंग दिख रहा हो। तो ये सब अलग अलग फॉर्मेटिंग इसका दिया हुआ है, आप फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कुछ कर सकते हैं, जो भी आपको लेना हो। यहाँ से इतना सारा इफेक्ट दिया हुआ है, इंडिविजुअल है, कोई सा भी आप इसमें से ले सकते हैं। और बाकी इसके अलावा आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्या, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया राम, इसको मैंने सिलेक्शन किया, इसकी साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया। तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, केस चेंज करने का शॉर्टकट की क्या होता है, शिफ्ट प्लस F3, मैंने बताया है। वही केस यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए 5 प्रकार का केस दिया हुआ है, लेकिन पांचों अप्लाई होगा, लेकिन अप्लाई मुख्यतः 3 ही होता है, सेंटेंस केस, अपर केस और लोअर केस। अब इसके बाद से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग सबको हटा दीजिए यहाँ से। समझ में आ रहा है ना? और ये टेक्स्ट का कलर दिया है, टेक्स्ट का कलर हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ ले सकते हैं, और बाकी ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। देखिए तो इतना ट्राई करिए आप लोग लैब में जाके, ठीक है? कल हम लोग सीखा जाएगा इस पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत इतने सारे ऑप्शन, और कल CCC बुक सबको लेके आइएगा, ठीक है?